चुगताई। मीठे जूते, तहरीर इस्मत चुगताई। नन्हे भाई बिल्कुल नन्हे नहीं, सबसे ज्यादा कदावर और सिवाय आपा के सबसे बड़े हैं। नन्हे भाई आए दिन नित नए तरीकों से हम लोगों को उल्लू बनाया करते थे। एक दिन कहने लगे, चमड़ा खाओगी? हैं? हमने कहा, अरे हम कह रहे हैं चमड़ा खाओगी? हमने कहा, नहीं क्यों, हम तो चमड़ा नहीं खाते। मत खाओ। ये कहकर चमड़े का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया और मजे मजे से खाने लगे। अब तो हम बड़े चतराए, डरते डरते जरा सा चमड़ा लेकर हमने जबान लगाई। अरे वाह, क्या मजेदार चमड़ा था, खट्टा मीठा। फिर हमने कहा, कहाँ से लाए थे नन्हे भाई? हमारा जूता पुराना हो गया था, वो ही काट डाला। उन्होंने जवाब दिया। झट हमने अपना जूता चखने की कोशिश की। आह थू, तौबा, मारे सड़ान के नाक उड़ गए। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे जूते का चमड़ा अच्छा नहीं है और ये है भी बड़ा गंदा। आपा की जो नई गुरगाबी है ना, उसे काटो तो अंदर से मीठा मीठा चमड़ा निकलेगा। और बस उस दिन से हमने गुरगाबी को गुलाब जामुन समझकर ताड़ना शुरू कर दिया। देखते ही मुंह में पानी भर आता। ईद का दिन था। आपा अपनी हसीन और महजबीन गुरगाबी पहने पांचे फड़काती सेवइयां बांट रही थी। आपा जोहर की नमाज पढ़ने जूं ही खड़ी हुई, नन्हे भाई ने हमें इशारा किया। अब मौका है, आपा नियत नहीं तोड़ सकेंगी बस। मगर काटेंगे काहे से नन्हे भाई? आपा की संदूकची में से सलमा सितारा काटने की कैंची निकाल लो। हमने जूं ही गुरगाबी का भूरा मुलायम चमड़ा काट कर अपने मुंह में रखा, हमारे सर पर 200 चप्पलें झपट पड़ी। पहले तो आपा ने हमारी अच्छी तरह कुंदी की, फिर पूछा, ये क्या कर रही है? खा रहे हैं? हमने कहा। ये कहना था कि सारा क्या कर रही है? खा रहे हैं? हमने कहा। ये कहना था कि सारा घर हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। हमारी टिक्का बोटी हो रही थी कि अब्बा मियाँ आ गए। मैजिस्ट्रेट थे, फौरन मुकदमा माँ मुजरिमा और मकतूल गुरगाबी के रोती पीटती आपा ने पेश किया। अब्बा मियाँ हैरान रह गए। उधर नन्हे भाई मारे हंसी के कलाबाजियां खा रहे थे। अब्बा मियाँ निहायत गमगीन आवाज में बोले, सच बताओ, जूता खा रही थी? हमने रोते हुए जवाब दिया, हाँ। क्यों? अब्बा मियाँ ने पूछा। मीठा होता है। जूता मीठा होता है? हाँ। ये क्या बक रही है बेगम? उन्होंने फिक्रमंद होकर अम्मा की तरफ देखा। अम्मा बिसूरने लगी। या खुदा, एक तो लड़की जात, दूसरे जूते खाने का चस्का पड़ गया तो कौन कबूलेगा? हमने लाख समझाने की कोशिश की कि सच्ची भाई, चमड़ा बहुत मीठा होता है, नन्हे भाई ने हमें एक दिन खिलाया था। मगर कौन सुनता था? झूठी है, नन्हे भाई साफ मुकर गए। बहुत दिनों तक ये मुअम्मा किसी की समझ में ना आया। खुद हमारी अक्ल गुम थी कि ये नन्हे भाई के जूते का चमड़ा कैसा था जो इतना लजीज था। और फिर एक दिन खाला भी बरेली से आई। बुक्चा खोलकर उन्होंने पत्तों में लपटा चमड़ा निकाला, सबको बांटा। सबने मजे मजे से खाया और हम कभी उन्हें देखते, कभी चमड़े के टुकड़े को। तब हमें मालूम हुआ कि जिसे हम चमड़ा समझते थे वो आम रस था और किसी जालिम ने आम के रस को सुखाकर लाल चमड़े की शक्ल की ये नाहंजार मिठाई बनाकर हमें जूते खिलवाए।